हम तो किसान को आतंकवादी बता देते हैं खड़ा खड़ा। बहुत महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, उन पे दारू की बोतलें उनकी खोली जा रही हैं, रेल की पटरियां उखाड़ने लग जाए, कोई रोड जाम करने लग जाए। अभी रोड जाम कहाँ पे हुआ है? किस किसान ने रोड जाम किया बताओ? किसान। ये बताओ, लाल किले पर झंडा किसने ले रहा था खालिस्तान का? वो कौन थे ये बताओ पहले। अगर वो बड़े उद्योगपति होते तो सरकार बिल्कुल करती उनका। भाई तुम तो लाखों करोड़ों और अरबों रुपए तो तुम माफी कराओ, हम बिल्कुल करेंगे, हम साथ हैं, लेकिन हम गरीब के साथ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडई सरल सूक्ष्मदर्शी से गुंडे देखे नहीं मिल रहे, सरल सूक्ष्मदर्शी से। आप ये बताइए, सीधी सीधी बात ये है, जब उन्होंने इनके ही शब्दों से देखो आप कि हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में क्यों नहीं कर रहे प्रदर्शन, बस सीधे सीधे तो हम कर रहे हैं वो। और किसान तो सीधे आ रहे हैं ना, उनको दिल्ली आने तो उनके लिए ग्राउंड छोड़ो ना। आतंकवादी के ऊपर जो ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, तुम वो ड्रोन किसान पर इस्तेमाल कर रहे हो। ये बोल रहे हैं कि लाल किले पर झंडा फहरा दिया खालिस्तान का। मैं मानता हूँ, क्या सरकार को पता नहीं था कि किसान आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ऐसी जगह बनाई जाए कि भैया तुम समर्थन यहाँ करो और तुम धरना देना यहाँ धरना दो ना। ग्रेटर नोएडा में अभी हम मौजूद है और यहाँ पे आसपास में ही ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट पे आज जो है किसानों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, घेराव किया और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गए थे किसान हजारों की संख्या में। किसान अपनी मांग को लेकर के दिल्ली कूच, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया है। राकेश टिकैत की भूमिका क्या रही है किसानों की उसमें तो हम सब ने देखा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा से हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी है। सर अब ये बताइए, किसानों के साथ जो ये हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? वैसे हो तो गलत ही रहा है। अभी हाल में जो खबरें आ रही हैं कि पंजाब से, हरियाणा से किसान जो दिल्ली में धरने के लिए आ रहे हैं, ये किसान ऑडी में, सफारी में, थार में, ऐसी गाड़ियों में क्यों आ रहे हैं? बसों से क्यों नहीं आ रहे? कुछ लोग तो पैदल भी आ रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा ट्रैक्टर के पास कुछ लोग पैदल भी थे, पैदल भी आ रहे। क्या आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया? नहीं, बिल्कुल ध्यान दिया है। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जितने भी हम अभी तक वीडियोस जो देख रहे हैं दिल्ली में, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, उन पे दारू की बोतलें उनकी खोली जा रही हैं। एक तरफ तो ये कहने के लिए किसान हैं, एक तरफ तो ये किसान हैं, और ये ऐसे अरबपति किसान हैं। अगर किसान ऐसे ही होते हैं तो इस पर हमें छोड़ दीजिए, ये हटाइए कि ओडी से आ रहे हैं। पहले ये बताइए, जो पैदल आ रहे हैं उनका क्या? किसान तो वो है ना कि जो किसान, आप किसान की अगर बात करते हैं तो किसान वो सोचिए जो खेतों में काम कर रहे हैं, किसान वो है जो फसल बो रहे हैं, किसान वो है जो अन्नदाता है, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं, किसान अन्नदाता कैसे है? अगर किसान अन्नदाता है तो हम टैक्स दाता हैं। अगर हम भी कहने लगे हम भी सरकार को टैक्स नहीं देंगे, कैसे हो गए वो अन्नदाता? जो कपड़ा बुनता है, जो कपड़ा सिलता है, अगर वो भी कहने लग जाए कि भाई मैं भी कपड़े अगर ना सिलूं तो फिर लोग कपड़े कहाँ से पहन लेंगे? सवाल पहला ये चीज है कि क्या किसान के साथ जो अभी हो रहा है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? आपने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं आप, क्या उसका समर्थन कर रहे हैं या समर्थन नहीं कर रहे? पहले ये बताइए आप। नहीं, मैं बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। किसान है, अपनी मांग रखें, वो मांग बिल्कुल अगर जायज है तो सुनी जाएंगी। दिल्ली क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? दिक्कत तो इस बात की है, आखिर दिल्ली आना क्यों चाह रहे हैं? प्रदर्शन करने के लिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो ये प्रदर्शन अपने जिस स्टेट से आ रहे हैं वहाँ भी किया जा सकता है, क्योंकि वो पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, इसलिए वहाँ पर तो वो धरना करना नहीं चाह रहे। वो तो केंद्र सरकार को सुनाना चाह रहे हैं ना अपनी वथा। वो तो पंजाब सरकार तो साथ दे ही रही है। क्यों भाई साहब? पंजाब सरकार तो साथ दे रही है। बिल्कुल दे रही है सर, और किसान अपना हक मांग रहे हैं। अगर वो ऑडी जो उनका वाहन है, ट्रैक्टर से आ रहे हैं तो ट्रैक्टर उनके वाहन है भाई, क्यों किराया खर्च कर? जब उनके पास खुद का साधन है तो अपने वो आ रहे हैं अपने साधन से, क्यों जाएं बस से? गाजीपुर बॉर्डर आप लोगों ने देखा है, गाजीपुर बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, उसको किस तरीके से सील कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले जो है किसानों के ऊपर बरसाया जा रहा है, ये सब आप लोगों ने देखा होगा विजुअल। ये वीडियोस वगैरह में देखा था हमने, जो आंसू गैस के जो गोले दागे गए। गलत है ये? नहीं, मैंने आपको ही बताया, जब पूरी तरह से आप अभद्रता करेंगे, अभी पिछले आंदोलन में भी आपने देखा कितनी अभद्रता की गई थी। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तक तो वो आ रहे हैं, वो तो सिर्फ नॉर्मल आ रहे हैं ना सर। मनसा तो पहले से ही जाहिर है कि देखो चुनावों का समय है, और पिछली बार भी इन्होंने यही किया था कि जब बताइए मुझे, हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई वो उड़ के थोड़ा ना जाएंगे, वो तो जाएंगे तो हाईवे से ही जाएंगे, उनका तो अधिकार है। और बात ये है कि किसानों ने ना ही कोई ऐसा ही कोई माहौल बनाया है कि उनको बदनाम किया जा रहा है। और किसान तो सीधे आ रहे हैं ना, उनको दिल्ली आने तो उनके लिए ग्राउंड छोड़ो ना, कि भाई आपको अब कुछ भी करना है, प्रदर्शन करना है, मांग करनी है, आप यहाँ खड़े करो, ट्रैक्टर खड़े करो, जहाज खड़े करो। ऐसा थोड़े है कि आप पूरा रोड जाम कर रहे हो, कंक्रीट बिछा रहे हो उनके ऊपर। और क्या वो जो विदेशों में जाके आतंकवादी के ऊपर जो
ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, तुम वो ड्रोन किसान पर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर ऐसा ही मानते हो तो फिर किसान के पास वोट मांगने क्यों जाते हो? अरे उस समय जाओ ना, वहाँ भी तुम ड्रोन लेके जाओ, ड्रोन से वोट मांगो। आपने देखा किस तरीके से नजारा था सिंघू बॉर्डर या शंभू बॉर्डर का? अरे नज़ारा क्या, आप देखो रोड के अंदर कीलें लगा दी गई हैं और पूरा रोड ही जाम कर दिया गया है, और तो और उनको पिटाई भी तक की जा रही है और इतना धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अरे वो मांग लेने तो आ रहे हैं, उनकी सुनो ना। अगर ऐसा ही है किसान आतंकवादी हैं तो फिर पिछली साल पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था, फिर वो 3 काले कानून वापस क्यों लिए सरकार ने? कोई जवाब दे, वो वापस क्यों लिए? 3 काले कानून जो है वो वापस क्यों लिए भाई? सब जवाब तो बनता है। किसानों की मांग थी कि ये काले कानून वापस होने चाहिए। ये 3 वही काले कानून मानते हो आप थे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब ये भैया कह रहे हैं कि काले कानून थे, ये तो वही कानून थे जो राकेश टिकैत के पिताजी मांग रहे थे। यही वो 3 कानून थे और सरकार ने वो लागू किए थे। फिर राकेश टिकैत इन 3 कानूनों पर क्यों नहीं रुके? मुझे इस बात का जवाब दे दें। बात वो नहीं है, ये तो घुमा फिरा के बात करेंगे। अब जब अगर राकेश टिकैत जी गलत हैं, फिर सरकार ने वो वापस क्यों लिए? जब वापस ही करें तो फिर लागू ही क्यों किए? पहले तो सब बताते थे कि ये 3 बिल हैं, सरकार की हितैषी ही रहे हैं। आपने भी कहा कि काला कानून था, आप मानते हो या नहीं मानते इस चीज को? अगर ये कहते हो कि काला कानून था, ये जो 3 कानून थे पिछली बार, नहीं थी तो सरकार ने वापस क्यों लिया? ये भी तो सवाल बनता है ना भाई। नहीं, वापस तो किसानों के दबाव में ही लिए गए, लेकिन जो आप किसानों से दब गई सरकार। झुकना पड़ता है जब कोई व्यक्ति अभी तो नहीं झुक रही है। रेल की पटरियां उखाड़ने लग जाए, कोई रोड जाम करने लग जाए। अभी तो रोड जाम कहाँ पे हुआ है? किस किसान ने रोड जाम किया बताओ? किसान, ये बताओ, लाल किले पर झंडा किसने लहरा था खालिस्तान का? वो कौन थे ये बताओ पहले। झंडा लहराने से क्या रोड जाम हुआ है क्या? नहीं, आप ये बताओ सर, ये बताओ आप। जिस इमारत पे खड़े होकर के भारत का राष्ट्रपति सलामी लेता है, जिस इमारत पे खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को संबोधित करते हैं, सवाल बताइए। लाल किले पर खड़े होकर के इन्हीं किसानों ने खालिस्तानियों का झंडा लगाया था। ये बताओ आप मुझे आप ये बताओ सिंपल सा, क्या आप कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? पहले ये बताओ। बिल्कुल मानते हैं। तो कोर्ट ने, हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि किसानों का मौलिक अधिकार है, प्रदर्शन करना अधिकार है, तो उनको क्यों नहीं जाने दिया दिल्ली? जाने दे रहे। मैं आपसे भी एक बात और पूछना चाहूंगा मीडिया वाले भैया, किसानों का मौलिक अधिकार है, हाई कोर्ट को दिख गया, ये किसान यूपी में आके क्यों नहीं कर रहे धरना? क्यों? आपके पास ही अभी कलेक्ट्रेट में हुआ, आपके कलेक्ट्रेट में ही हो रहा है। शांति से धरना करोगे तो मांगे मानी जाएंगी। शांति से ही तो हो रहा है, उनको आने तो दीजिए। हाँ जी, हमारे बाबा ने तो कहा था राकेश टिकैत को कि आओ लखनऊ में 2 धरना करो। ये तो वही गुंडाई हो गई, सीधी बात तो यही है ना। अरे शांति से तुम समर्थन क्या बोल, शांति से तुम आने कहाँ जाते हो? शांति से देखिए, कहने वाली बात है। रोड जाम करो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो आप। उत्तर प्रदेश में गुंडाई सरल सूक्ष्मदर्शी से गुंडे देखे नहीं मिल रहे, सरल सूक्ष्मदर्शी से। आप ये बताइए, सीधी बात ये है, जब उन्होंने इनके ही शब्दों से देखो आप कि हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में क्यों नहीं कर रहे प्रदर्शन, बस सीधे तो हम कर रहे हैं वो। वरना अगर आपको ऐसा ही करना है, आप ये बोल रहे हैं कि लाल किले पर झंडा फहरा दिया खालिस्तान का। मैं मानता हूँ, क्या सरकार को पता नहीं था कि किसान आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ऐसी जगह बनाई जाए कि भैया तुम समर्थन यहाँ करो, तो तुम धरना देना, यहाँ धरना दो ना। जंतर मंतर बना हुआ है, ऐसी जगह है दिल्ली के अंदर? अरे दिल्ली क्या, अरे कहीं भी तुम उनके लिए खाली बाउंड्री बना देते कि भैया आपको कुछ भी करना है यहाँ करो, यहाँ बैठो। जवाब दीजिए कि जंतर मंतर जब दिल्ली में बना हुआ है तो जंतर मंतर क्यों नहीं आने दिया जा रहा उनको? वो बसों से भी आ रहे तो डिटेन कर रहे हैं। राग तो पुराना ही है, मांगे कुछ इनकी है नहीं। इनका राग वही अपना राग, ये वही पुरानी उन फिर इन मांगों को लेकर के। आप मेरा सवाल जवाब दीजिए कि अगर मांगे इनके पास नहीं है तो इनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा दिल्ली? क्या दिल्ली किसी की है क्या? सुनो, नहीं, इन्हें दिल्ली आकर के करना क्या है? क्यों प्रदर्शन करना है? विरोध प्रदर्शन करना है। खामखा प्रदर्शन करना है इन्हें। ये खामोखा है, एमएसपी खामोखा है। मैं बताता हूँ, एमएसपी खामोखा, कर्ज माफी खामोखा है। नहीं, कर्ज माफी आप भारत सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, और ये कर्ज माफ कहाँ से होगा? कितना? लगभग 2 के जो कर्ज माफ होते हैं, ये कह रहे हैं किसान भाई, कह रहे हैं, अपोजिशन इस पे आरोप लगा रही है, तब भी तो बोझ पड़ता है ना अडानी अंबानी में। कहाँ माफ हुआ है? अडानी अंबानी का जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब कॉर्पोरेट के माफ नहीं हुआ। कहाँ माफ हुआ है? कॉर्पोरेट के माफी नहीं हुआ। जो जिस किसान कर्ज माफी की बात चल रही है, अगर मेरा अनुमान सही है तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। वो 2 लाख रुपए करोड़ कहाँ से आएगा? कभी आपने सोचा? करोड़ रुपए है, 21 लाख करोड़। 21 लाख करोड़ रुपए क्या है? इतना कर्ज हुआ क्यों है, ये सोचा है आपने? अगर सरकार माफ कर भी दे, मैं कहता हूँ सरकार अगर माफ कर भी दे। एक बात बताइए, आपने ये सोचा कि कर्ज हुआ क्यों है? पहले ये तो सोचिए कि कर्ज हुआ क्यों है, क्यों हमारे किसान भाई के पास कर्ज हुआ इतने टर्म्स में? 10 साल हो गए हैं, पहले भी थे, पर 10 साल में कितना कर्ज क्यों हुआ है? कभी इस पे बात की आप लोगों ने?
नहीं, ये 10 वर्षों में ही हुआ है? मोदी सरकार के आने के बाद ही कर्ज हुआ है या उससे ये बात हम बताते हैं आपको। सरकार के ऊपर हम नहीं कर रहे हैं, बात है महंगाई की। और देखो अभी कुछ समय पहले जो होता है यूरिया, उसका जो बैग आता था उस पर लिखा आता था खाद तो खाद और बीमा भी साथ, और जो 150 150 60 रुपए का मिलता था, अब तो वो ढूंढ रहे भी नहीं मिल रहे। अब तो जो इनके जो जाने पहचाने जो उद्योगपति हैं उन्हीं से मिलता है ब्लैक से, और अब हम खरीदते भी नहीं है उनसे। भाई साहब कह रहे कॉर्पोरेट का टैक्स माफी नहीं किया सरकार ने, नहीं किया। मतलब अभी बड़े आप गूगल देखो सुनो, बेस्ट सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसान जो बेचारे गरीब हैं उनको अपने छोटे छोटे कर्जे माफी कराने। अगर वो बड़े उद्योगपति होते तो सरकार बिल्कुल करती उनका, भाई तुम तो लाखों करोड़ों और अरबों रुपए तुम माफी कराओ, हम बिल्कुल करेंगे, हम साथ हैं। लेकिन हम गरीब के साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारी सरकारी उद्योगपति वाली है, हमें तो गरीब सुनना ही नहीं है। हम तो किसान को आतंकवादी बता देते हैं खड़ा खड़ा। किसान आना चाह रहा है उसके लिए, ये तो कोर्ट ने भी पूछा क्या वो आतंकवादी है? हमने तो नहीं कहा आतंकवादी है, लेकिन भारत रहे हैं बात नहीं, जो व्यक्ति खालिस्तान का झंडा लेके आ रहा हो। आप खालिस्तान की छोड़िए, आप ये बताइए कि उनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आगे उन्हें करना क्या है? मैं फिर वही बात कर रहा वही हूँ, आप बोल रहे हैं। बार बार। अभी भैया ने एक बात और कही कि आपको धरना करना होगा तो कहाँ करेंगे आप? घर पे बैठ के? नहीं, धरना करने के लिए भी तो हम अपनी मंशा तो बताते कि भाई हमें एक शांतिपूर्ण धरना देना चाह रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना अगर करना है तो कहाँ करेंगे आप? किसान थे पिछली बार भी जो आए थे, और दिल्ली में कितना इन्होंने उपद्रव किया था, ट्रैक्टर सड़कों पे कितना दौड़ाया था, पुलिस वालों के ऊपर भी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। इस मंशा के साथ आओगे तो फिर स्वागत दूसरी तरीके से होगा। तो बस से भी आने के लिए तैयार है, बस से भी क्यों डिटेन किया जा रहा है? आ क्यों नहीं रहे फिर? बस से आए, डिटेन किया। किसान बिल्कुल नहीं आएगा। आप किसान के पास जाओ ना, जिस तरह आप वोट मांगते टाइम किसान के घर जाते हो, उनके पैरों में पड़ते हो, अरे इस तरह आप उसका हाथ तो थाम लो, उससे हाथ मिलाओ, उसका दर्द जानो ना कि क्या समस्या है। वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि हो गया हमारा भी थोड़ा वो हो गया टाइम। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे नोएडा के कुछ किसान हैं, नोएडा के कुछ ऐसे किसान संगठन से भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी थे। इनका भी कहना है कि मतलब वहाँ पर आकर के किसान जो है जिस तरीके से पिछले बार इन्होंने किया था वो दोबारा ना हो, इसलिए सरकार ने ये सब पाबंदी लगाई है। लेकिन इनका भी कहना है कि जिस तरीके से किसान के पास खुद का भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो किसान क्यों नहीं करेगी। तो बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द बेबाक।